Good morning students, I'm Vishakha and today I will explain you remaining part of chapter 5 the temperate zones of the world. वर्ल्ड के टेम्परेट जोन्स इनके बारे में आज हम जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक क्लाइमेट, जलवायु. एज वी नो टेम्परेट जोन्स हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट. टेम्परेट जोन जो होते हैं इनका क्लाइमेट जो होता है वो मॉडरेट होता है. दिस जोन एक्सपीरियंसेस वार्म समर्स एंड कोल्ड विंटर्स. यह जोन जो होता है वह गर्म गर्मियाँ और ठंडी सर्दियों का एक्सपीरियंस करता है. टेम्परेट रीजन्स रिसीव मॉडरेट टू लो रेनफॉल डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सी. टेम्परेट रीजन्स जो होते हैं ये समुद्र से अपनी दूरी के अनुसार ही मीडियम से भी कम बारिश को प्राप्त कर पाते हैं. द ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस डिफरेंट क्लाइमेट्स. नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर के जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो अलग अलग तरह के क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं. इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो कॉन्टिनेंट के भीतरी हिस्सों में पाए जाते हैं. दीज एरियाज आर वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स. ये एरिया जो होते हैं, जो भीतरी एरिया होते हैं कॉन्टिनेंट्स के, ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस अ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट. नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो होता है यह महाद्वीपीय यानी कि कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का एक्सपीरियंस करता है. इन द साउथर्न हेमिस्फीयर द ग्रासलैंड्स स्प्रेड अलोंग द कोस्ट. और साउथर्न हेमिस्फीयर में जो ग्रासलैंड्स होते हैं ये तटीय क्षेत्रों पर फैले होते हैं यानी कि कोस्ट्स पर, जो कोस्ट होते हैं उन पर फैले होते हैं. हियर द क्लाइमेट रिमेन्स मॉडरेट एंड प्लेजेंट थ्रू आउट द ईयर. और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है साउथर्न हेमिस्फीयर का ये पूरे साल मॉडरेट और आनंददायक होता है यानी कि नरम और आनंददायक होता है. दिस मीन्स दैट इट इज़ नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. और इसका सीधा सीधा अर्थ यह हुआ कि यह ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लोरा एंड फोना, वनस्पति और जीव. स्टूडेंट्स, in the last chapter we discussed about flora and fauna of equatorial regions, and now in this chapter we will discuss about flora and fauna of temperate zones. So see the different, there is a major difference between the both. Flora, the grasslands vary in size from country to country. grasslands अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग साइज में पाए जाते हैं. दे आर नन बाय डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द वर्ल्ड. और वे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं. दे आर नन एज प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका. वे नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज की तरह जाने जाते हैं. एंड पंपाज और पंपाज की तरह. एंड ग्रीन चैको इन साउथ अमेरिका. और साउथ अमेरिका में उन्हें ग्रीन चैको नाम से जाना जाता है. स्टेपीज इन रशिया यानी कि रूस में उन्हें स्टेपीज के नाम से. वाल्थ इन साउथ अफ्रीका में वाल्थ के नाम से. एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से उन्हें जाना जाता है. The vegetation here consists of short grass, thorny bushes and shrubs. यहाँ की जो वनस्पति है उसमें छोटी छोटी घास और कटीली झाड़ियाँ या बिना कांटों की झाड़ियाँ जो होती हैं वो सभी आती हैं. The grasslands grow tall in prairies and short in steppes. प्रेरीज में हमेशा ही ग्रासलैंड्स जो होते हैं वो टॉल होते हैं यानी कि टॉल ग्रास वहाँ पर पाई जाती है, और जबकि स्टेपीज में क्या होता है कि शॉर्ट ग्रास पाई जाती है. The different grasses keep changing कलर अकॉर्डिंग टू सीजन्स. भिन्न भिन्न तरह की जो घासें होती हैं, अलग अलग जो घासें होती हैं, ये सीजन्स के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करती रहती हैं. इन स्प्रिंग द ग्रास इज ग्रीन. स्प्रिंग में यह जो घास होती है यह ग्रीन होती है, हरी होती है. वाइल इन समर इट इज़ ब्राउन. और समर में यह ब्राउन हो जाती है. एंड इन विंटर इट डाइज. और विंटर में, सर्दियों में यह मर जाती है. अल्फाल्फा इज़ अ न्यूट्रिएंट रिच फॉडर ग्रास. अल्फाल्फा नाम की एक घास जो होती है यहाँ, वो क्या होती है, वो पोषक तत्वों से पूरी तरह से भरपूर होती है. इट ग्रोज कॉमनली इन द प्रेरीज एंड पंपास. और ये सामान्यतः कॉमनली ज़्यादा हमें कहाँ पाई जाती है, ये प्रेरीज में और पंपास में ज़्यादातर पाई जाती है. इट ऑल्सो ग्रोज क्विकली एंड इट इज़ अ नेचुरल बून. यह बहुत शीघ्रता से भी ग्रो करती है और यह एक तरह से इसे प्राकृतिक वरदान भी कहा जा सकता है. बिकॉज ऑफ दिस पास्टोरल इंडस्ट्रीज थ्राइव इन दिस रीजन्स. और इसी के कारण क्या होता है, ये जो हमारी ये अल्फाल्फा नाम की जो घास है, इसी के कारण यहाँ के जो क्षेत्र होते हैं उनमें देहाती उद्योग भी पनपते हैं. नेक्स्ट इज फोना, जीव. टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर होम टू अ डाइवर्स वैरायटी ऑफ एनिमल्स. टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये कई तरह के एनिमल्स का निवास स्थान होते हैं. इन टेम्परेट फॉरेस्ट्स ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर स्क्वायरल्स आर वाइड स्प्रेड. स्क्वायरल जो होती है, गिलहरी जो होती है, ये ज़्यादातर पाई जाती है. एंड सम ऑफ द
लार्ज एनिमल्स आर बाइसन्स, ग्रिजली बियर, रटल स्नेक, बाल्ड ईगल्स, हाक एंड लार्क। और इसके अतिरिक्त कुछ बड़े एनिमल्स की बात करें तो इनमें बाइसन, भूरा भालू, नाग, गंजे बाज जो जिन्हें हम बाल्ड ईगल के नाम से जानते हैं, बाज, और लावा नाम की जो चिड़िया होती है, ये सभी पाए जाते हैं। वेल स्टूडेंट्स, the remaining part of this chapter we will discuss in the next part of the video. Till then, have a nice time.